नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। एक प्रसिद्ध कृषक का एक प्रचलित उदाहरण है। मेरे दादाजी कहते थे कि जीवन में आपको एक बार एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिसकर्मी और एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, लेकिन हर दिन में 3 बार आपको एक किसान की ज़रूरत होती है। राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के किसानों, अन्नदाताओं के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। हर साल 23 दिसंबर किसानों के सम्मान, पहचान और शान के लिए मनाया जाता है। ये हमारे देश की रीढ़ है, मेहनती और उदार किसान। आइए अपने अन्नदाताओं के सम्मान में जश्न मनाएं। भारतीय स्टेट बैंक, जो कि प्रत्येक किसान का बैंकर है, इस दिन को किसानों के साथ उत्सव के रूप में मनाने में हर्ष का अनुभव कर रहा है। हमारे अन्नदाता अपने कठिन परिश्रम द्वारा न केवल हम तक भोजन पहुंचाते हैं, बल्कि कपड़ा से लेकर दवाओं तक विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों का समर्थन भी करते हैं। ऐसे किसी क्षेत्र के बारे में सोचना मुश्किल है जहां किसानों का योगदान न हो। कृषि का महत्व खेतों से इतर भी फैला हुआ है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, जैसा कि हमारे प्यारे तिरंगे के हरे रंग से दर्शाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका को इस तथ्य से भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र 140 करोड़ भारतीयों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है और देश की जीडीपी में 18% योगदान देता है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी कृषि ही एकमात्र क्षेत्र था जिसमें वृद्धि देखी गई। यह हमारे किसानों के बड़प्पन को दर्शाता है और यह उनकी उदारता ही है जिसने हमारे देश को गेहूं, चावल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, चीनी, फल आदि के साथ साथ संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, मछली, मुर्गी पालन, मांस आदि के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बना दिया है। इन उपलब्धियों के बावजूद किसान अभी भी खुद को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाते हैं। किसान सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं, फिर भी उन्हें न्यूनतम लाभ मिलता है और तमाम जोखिम और कड़ी मेहनत के बावजूद किसान आपूर्ति श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर है। एक प्रसिद्ध विचारक ने ठीक ही कहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो खुदरा में सब कुछ खरीदता है, थोक में सब कुछ बेचता है और दोनों तरफ माल ढुलाई का भुगतान करता है। आज जब हम किसान दिवस मना रहे हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने कृषक समुदाय के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करें और हमारे समाज में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करें। हमारे किसानों के सामने छोटी और खंडित भूमि, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, आर्थिक अनिश्चितताएं और प्रौद्योगिकी एवं बाजार तक सीमित पहुंच जैसी कई चुनौतियां हैं। ये सभी चुनौतियां किसानों के लिए मुनाफा कमाना कठिन बना देती हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम साथ आएं, इन चुनौतियों को समझें और स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करें। कृषक समुदाय का उत्थान करने वाली नीतियां केवल आवश्यक ही नहीं हैं, वे उनकी समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं। भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि समुदाय की समग्र समृद्धि के प्रति लगातार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कई महत्वपूर्ण पहलों के बीच हम अन्नदाताओं का ध्यान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2 महत्वपूर्ण पहलों की ओर दिलाना चाहेंगे, जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) कृषि परिदृश्य को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना कृषि इंफ्रा परियोजनाओं में निवेश के लिए सस्ती ब्याज दर पर मध्यम दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है और क्रेडिट गारंटी कवर के साथ 3% ब्याज अनुदान प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर कृषक समुदाय कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपकरणों, प्रौद्योगिकी और संसाधनों तक पहुंच में सुधार कर सकता है, जिससे उनके लिए निरंतर आय का स्रोत तैयार होगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) दूसरी योजना है जिसका उद्देश्य विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देना है। पात्र परियोजना लागत के 35% पर पूंजीगत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 10 लाख रुपए है, के साथ प्रशिक्षण और विपणन सहायता जैसे लाभों के साथ इस योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय को खाद्य उत्पादों से खाद्य प्रसंस्करणता के रूप में बदलना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। अब तक एग्री वैल्यू चेन में कृषक समुदाय वैल्यू चेन के निचले स्तर पर रहता है, जो कि आधारभूत कृषि यानी उत्पादन है। एग्री इंफ्रा फंड और PMFME योजनाओं का लाभ उठाकर किसान वैल्यू चेन के वितरण और प्रसंस्करण चरणों में आय अर्जित कर सकते हैं।
सरकार ने देश में एफपीओ के गठन को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित सेंट्रल सेक्टर योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन तैयार किया है। भारतीय कृषि में न्यूनतम भूमि जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, इसलिए उन्हें उत्पादन तकनीक, उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच जैसी जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए एफपीओ के गठन के माध्यम से ऐसे उत्पादकों का समूहीकरण कर इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक सभी पहलों में सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार के विकास के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। हम कृषि से समृद्धि में विश्वास करते हैं और वित्तीय और बैंकिंग पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से कृषक समुदाय का सक्रिय रूप से उत्थान करके हमेशा किसानों के बैंकर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में लगभग 15,000 ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं और 80,000 बीसीसीएसपी के साथ बैंकिंग सेवाओं को कृषि इकोसिस्टम के करीब ला दिया है, जिससे किसानों को ऋण, बचत और अन्य वित्तीय उत्पादों तक पहुंच के लिए सशक्त बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है। यह एक क्रांतिकारी पहल है जो सिर्फ एक क्रेडिट सुविधा से कहीं अधिक है। यह हमारे किसानों के लिए जीवन रेखा है। हम केसीसी में सबसे बड़े ऋणदाता हैं। हमने लगभग 1 करोड़ किसानों को केसीसी दिया है। केसीसी ब्याज सब्सिडी द्वारा समर्थित एकमात्र योजना है जहां किसानों को 3% प्रति वर्ष के न्यूनतम ब्याज पर कार्यशील पूंजी ऋण, कृषि ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। केसीसी ने हमारे किसानों को महाजनों और निजी साहूकारों के चंगुल से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सिर्फ खेती बाड़ी में ही सहायता नहीं प्रदान करते हैं, हम अपने किसानों के लिए आय के स्रोत बढ़ाने के महत्व को समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक का एग्री एंटरप्राइज लोन AEL व्यक्तिगत किसानों और कृषि उद्यमों की कार्यशील पूंजी और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए एक सरल, निर्बाध और वन स्टॉप क्रेडिट समाधान है। चाहे आप एक उभरते उद्यमी हों या स्थापित, चाहे आप डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म या हाइड्रोपोनिक फार्म का प्रबंधन करते हों, चाहे आप कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई हों, SBI आपके कृषि से संबंधित सपनों को सच्चाई में बदलने में मदद करने के लिए तत्पर है। इस योजना का उद्देश्य किसान को उत्पादक के साथ साथ प्रसंस्करणकर्ता बनने में सक्षम बनाना है, जिससे वह संपूर्ण एग्री वैल्यू चेन में एक अपरिहार्य कड़ी बन सके, जिससे कृषि आय कई गुना बढ़ जाए। AEL के तहत हम कृषि से संबंधित सभी संभावित गतिविधियों को कवर करते हैं, जिसमें खेती से प्राप्त सभी प्रकार के उत्पादों और उप उत्पादों का प्रसंस्करण, पशु, पक्षी, समुद्री खाद्य पदार्थ, दूध और दुग्ध उत्पाद, कोल्ड चेन सहित परिवहन, पैकेजिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज सही भंडारण, संरक्षण, मिलिंग आदि शामिल है। हम हमेशा आपसे बस एक क्लिक या एक कदम की दूरी पर हैं। हाल के वर्षों में खेती वैज्ञानिक तरीके से होने लगी है। किसान फसल की पैदावार और संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधान अपना रहे हैं। इस बदलते परिवेश को और मजबूत बनाने के लिए हमने हाल ही में किसान समृद्धि ऋण KSR की शुरुआत की है, जो प्रगतिशील किसानों को वास्तविक लागत के आधार पर सही समय पर उच्च ऋण प्रदान करता है। इसमें आपकी खेती की सभी जरूरतें शामिल हैं, शुरू से लेकर अंत तक। देश में कृषि के क्लस्टर आधारित केंद्रित विकास को लक्ष्य करते हुए हमने देश भर में फलों, सब्जियों और नकदी फसलों को कवर करने वाले 40 पहचाने गए फसल क्लस्टरों के साथ साथ 353 जिलों की पहचान की है। बैंक इन समूहों के लिए ब्याज और अन्य शुल्कों में रियायतों के साथ योजना लेकर आया है, जिससे इन समूहों के किसान हमारी ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। हम न केवल आवश्यक ऋण प्रदान करने के महत्व को समझते हैं, बल्कि विस्तृत पहुंच के साथ उन्हें निर्बाध रूप से वितरित करने के महत्व को भी समझते हैं। इस दिशा में हमने उच्च मूल्य के कृषि ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए कृषि केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र कृषि CPC प्रारंभ किए हैं, जो समय पर किसानों को ऋण प्रदान करेंगे। ग्रामीण व्यवसाय हेतु रिलेशनशिप मैनेजर RMRU को कृषक समुदाय के साथ संबंधों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए पदस्थ किया गया है। विभिन्न बैंकिंग उत्पादों, निवेश के अवसरों और सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करके वे किसानों को उचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा SBI ने किसानों के लिए बैंकिंग को और भी अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। योनो कृषि
विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने वाला वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है और किसानों के लिए एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो मौसम की स्थिति, बाजार की कीमतों, सरकारी योजनाएं और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों की जानकारी पर उचित समय पर डेटा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म एक बाजार के रूप में भी कार्य करता है और किसानों को घर बैठे कृषि इनपुट खरीदने, कृषि सिंचाई उपकरण खरीदने या किराए पर लेने की अनुमति देता है। एसबीआई ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में भी सहायता प्रदान कर रहा है। एसबीआई ने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम और गैर सरकारी संगठनों NRLM, SRLM के साथ सहभागिता शुरू की है। हम कृषक समुदाय के लिए नियमित आधार पर संध्या शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उन्हें सरकारी योजनाओं और बैंकों की पहलों, जिनका उद्देश्य उनकी आजीविका को बेहतर बनाना है, के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हम किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हैं और स्वीकार करते हैं और इसलिए कृषक समुदाय को लगातार समर्थन और समृद्ध करने के हमारे प्रयास में एसबीआई देश की सभी शाखाओं में राष्ट्रीय किसान दिवस को अन्नदाता दिवस के रूप में मना रहा है। हम कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों और सभी प्रकार के कृषि उद्यमों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जागरूकता सत्र आयोजित कर रहे हैं। हम उन्हें कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित कर रहे हैं। हम दूरदर्शन जैसे राष्ट्रीय चैनलों पर पूरे कृषक समुदाय के साथ बातचीत कर उन्हें मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बैंक के सभी अधिकारी राष्ट्रीय किसान दिवस उत्साह और ऊर्जा के साथ मना रहे हैं। अंत में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे किसानों के अविश्वसनीय प्रयासों को पहचानने और उनका समर्थन करने के लिए हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाएं। हम सब मिलकर काम करें ताकि किसानों को न केवल बेहतर ऋण और वित्तीय सेवाएं मिले, बल्कि लगातार बदलते कृषि परिदृश्य में हमेशा आगे बढ़ने के लिए समुचित जानकारी और साधन भी उपलब्ध हों। आइए हम सब मिलकर समृद्धि के बीज बोएं, विकास का पोषण करें और ऐसी फसल काटें जिससे न केवल हमारे किसानों का बल्कि पूरे देश का भरण पोषण हो। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार।